नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के आधार पे ग्रहों का शुभ अशुभ की श्रृंखला में आज का लग्न है धनु लग्न। आज हम जानेंगे कि धनु लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। जन्म कुंडली के अंतर्गत लग्न के आधार पे ग्रहों का शुभ एवं अशुभ का आकलन का अनेक आधार बताए गए हैं, जिनमें से 4 आधार को प्रमुखता दी गई है। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी कुंडली में कोई ग्रह शुभ है या अशुभ है, इसे किस प्रकार देखते हैं। इनमें से सबसे पहला आधार है केंद्र त्रिकोण के स्वामी, यानी पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं दशम भाव केंद्र भाव एवं पंचम और नवम भाव केंद्र त्रिकोण भाव। इनके स्वामी को जन्म कुंडली में शुभ ग्रह माना जाता है। किसी भी कुंडली के लिए केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक शुभ ग्रह होते हैं। दूसरा है त्रिक भाव, यानी छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन भाव के अधिपति को अशुभ ग्रह माना जाता है। किसी भी कुंडली में त्रिक भाव के स्वामी को अशुभ ग्रह कहते हैं। अगला है त्रिषडाय भाव, यानी तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव। इनके स्वामी को अशुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और अंतिम में है मारक भाव, यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव। इनके स्वामी को भी मारक ग्रह मानकर अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। धनु लग्न में कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, इसकी चर्चा के पूर्व आइए पहले जानते हैं कि धनु लग्न के जातक का स्वभाव कैसा होता है। धनु लग्न के बारे में बताया गया है कि धनु लग्न के जातक ईमानदार एवं स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। इन्हें अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। ये धन संपत्ति एवं सुख सुविधा आसानी से प्राप्त करते हैं। धनु लग्न के कारक ग्रह होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के प्रभाव से जीवन में सुख, सौभाग्य, संपत्ति आदि आसानी से प्राप्त होता है। ये जातक सौभाग्यशाली कहे जाते हैं। भाग्य का सहयोग जीवन पर्यंत बना रहता है। आइए अब हम चार्ट के अनुसार देखते हैं कि धनु लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य की। तो जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं कि सूर्य नवम भाव के स्वामी है। यह भाग्येश के रूप में शुभ ग्रह है। किसी भी कुंडली के लिए भाग्येश एक शुभ ग्रह होता है। अतः बृहस्पति यहाँ धनु लग्न में भाग्येश होकर एक शुभ ग्रह देने वाला ग्रह बन गया है। दूसरे ग्रह चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा अष्टम स्थान के स्वामी के रूप में अशुभ ग्रह है। अष्टम एक त्रिक भाव और त्रिषडाय भाव दोनों भाव के अंतर्गत आता है। अतः इसके स्वामी नकारात्मक एवं अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह कहे जाते हैं। अगले ग्रह मंगल की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, मंगल द्वादश एवं पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचमेश के रूप में शुभ ग्रह है। मंगल धनु लग्न वाले जातकों के लिए एक शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है, क्योंकि यह पंचमेश होता है और पंचम भाव केंद्र त्रिकोण भाव के अंतर्गत आता है। परंतु यह द्वादश भाव के भी स्वामी है और द्वादश भाव के रूप में यह अशुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। यहाँ मंगल यदि किसी अशुभ ग्रह के साथ युति करता है तो यह अशुभ फल भी देता है। धनु लग्न के जातकों के लिए मंगल शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल दे सकता है। यह मंगल के अन्य ग्रहों के संबंध पे आधारित होता है। अगले ग्रह बुध की चर्चा की जाए तो बुध 2 केंद्र भाव के स्वामी हैं और सप्तमेश होकर मार्केश भी बन रहा है। बुध शुभ ग्रह है, परंतु अशुभ संबंध से अशुभ फल देता है। चूंकि 2 केंद्र भाव के स्वामी होने से इसे शुभ ग्रह माना जाता है, परंतु उस केंद्र भाव में एक सप्तम भाव भी आता है और सप्तम भाव को मारक भाव की संज्ञा दी गई है। अतः बुध मार्केश बनकर यदि किसी अशुभ ग्रह के साथ युति करे, यानी त्रिषडाय भाव, त्रिक भाव या मारक भाव, ये तीनों भाव के अधिपति के साथ अगर यह संबंध बनाता है तो बुध अशुभ फल भी देता है। बुध के बाद चर्चा करते हैं बृहस्पति की। तो जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं कि गुरु लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी है। लग्नेश अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। किसी भी कुंडली में लग्न का स्वामी एक शुभ फल देने वाला ग्रह होता है। यहाँ धनु लग्न में बृहस्पति धनु लग्न के स्वामी ग्रह है और शुभ फल देते हैं। इसलिए धनु लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति निसंदेह एक शुभ ग्रह है। अगले ग्रह शुक्र की अगर चर्चा की जाए तो शुक्र 2 त्रिषडाय भाव के स्वामी होने से पूर्णतः अशुभ है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शुक्र एकादश भाव और षष्ठ भाव ये दोनों अशुभ भाव के स्वामी हैं। अतः शुक्र
धनु लग्न वाले जातकों के लिए शुभ परिणाम नहीं देते हैं। अगले ग्रह शनि की चर्चा की जाए तो जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं कि शनि द्वितीय भाव का स्वामी होकर मार्केश है एवं यह तृतीय भाव का भी स्वामी होकर अशुभ है। द्वितीय भाव के स्वामी के रूप में मारक प्रभाव रखते हैं और तृतीय भाव एक अशुभ भाव है। अतः मारक ग्रह अशुभ भाव के भी अधिपति होकर आपको अशुभ परिणाम विशेष रूप से देते हैं। इस प्रकार से हम धनु लग्न में ये सातों ग्रह की स्थिति को देखते हैं और ग्रहों के शुभता एवं अशुभता को जानते हैं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।